हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने लाइफ का एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा इंसिडेंट। क्या हुआ था जब मैं क्लास 11th में था, कॉमर्स कैसे सर मैंने ली, पहले मैंने कॉमर्स से पहले क्या चूज़ किया था, फिर क्या क्या घटना घटित हुई, ये सारी बातें बताने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि सर हमारे जीवन का सूल डालो बीती बातों पर धूल और हमेशा आगे देखिए। बात है सर 2002 के आसपास की। आई क्लियर्ड माई क्लास 10th एग्ज़ाम्स और हमारे स्कूल के हिसाब से मैं किस तरह के स्कूल में था और किस तरह की मैंने पढ़ाई करी उसके हिसाब से ठीक था, मतलब पढ़ाई ठीक थी और स्कोर्स भी ठीक थे। सो आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे साइंस साइड लेनी है, मुझे साइंस साइड लेनी है, मैं साइंस स्ट्रीम ही लूँगा। जैसा कि इंडिया में हमेशा होता रहा है सर, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं एजुकेशन सिस्टम में और पढ़ाने के तरीके में, पढ़ने के तरीके में और शायद अपना करियर चूज़ करने के तरीके में। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग मिलते हैं सर उतनी बातें बताते हैं और आपका करियर हर दूसरे दिन चेंज हो रहा होता है, खासकर 10th 11th। और शायद आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, हमारे टाइम पे जो अवेयरनेस थी वो बहुत ही कम थी। समहाउ सर एक स्कूल में मैं गया, उस स्कूल में कुछ टेस्ट हुए और देन दे रिजेक्टेड कि भाई इसको साइंस साइड नहीं मिलेगी। आई वॉज वेरी एडमेंट कि साइंस साइड ही चाहिए, साइंस साइड ही चाहिए, साइंस साइड ही चाहिए, पीसीएम चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अपना चार्म होता है, चार्म होता था, पता नहीं चार्म होता है नहीं है, पर चार्म होता था। सो ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा एंड देन उस स्कूल ने तो सर मुझे साइंस देने से मना कर दिया। देन आई ऑप्टेड, अच्छा कई स्टूडेंट्स, तो कई लोग जो सुन रहे हैं मेरे ऑडियंस हैं, सोचो अच्छा साइंस साइड से भाई, अरे सुनते तो जाओ। देन उसके बाद एक स्कूल है साउथ दिल्ली में, सरस्वती बाल मंदिर। ये सुनने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल जैसा होने वाला है, बट सर ये फीस पूरी लेते हैं। एनीवेज सर, नो नथिंग डूइंग विद द स्कूल नेम और स्कूल स्टेटस। बस उस स्कूल में सर एडमिशन लिया। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद साइंस साइड थी सर, अब मेरे पास जो चाहिए था वो मिल गया। सो सेशन शुरू हुआ अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल, देन मार्च, और अप्रैल के बाद, सॉरी मार्च तो पहले आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद आते फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स अगस्त के आसपास। जुलाई का एंड हो रहा था और अगस्त की बिगनिंग हो रही थी और सर हमारे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स जो थे वो आ चुके थे। सो पहला पेपर जो था वो केमिस्ट्री का था। ओके, मैं नालायक था, दैट्स इट। पहला पेपर जो था वो केमिस्ट्री का था, बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करी, एकदम कंप्लीट एंजॉयमेंट। क्लास 10th के बाद बड़ा स्कूल, जिस स्कूल में मैंने 10th क्लास करी थी, मैं कह रहा हूँ ना उसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि हम सिर्फ 9 बच्चे थे क्लास 10th में, 9, दैट्स इट। एट टाइम्स वी यूज टू टेल अवर टीचर्स कि मैम ये वाली बुक जो है ना ये पढ़ा दो, ये वाला सैम्पल पेपर है ना ये करा दो। हालात बहुत, मैं बोलूँगा कि ख़राब इन द सेंस इस तरीके से थे कि सर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। और शायद आपको भी कुछ और भी मैं ज़रूर उसके बताऊँगा कि किस तरीके से क्लास 10th मैंने करी थी। बट समहाउ क्लास 11th में जब मैं आया, बड़ा स्कूल, बड़ी जगह, बहुत कुछ अलग अलग। सर स्कूल जाने के लिए आधा पौना घंटा, स्कूल से आने के लिए आधा पौना घंटा, और वहाँ पे स्कूल में एक साथ 2-3 हज़ार बच्चे देख के, ओ माय गॉड, मेरे पुराने स्कूल में शायद मुश्किल से 200-300 बच्चे होंगे। सो ये सारी चीज़ें चलती रहीं एंड देन सर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स आए। फर्स्ट टर्मिनल जब एग्ज़ाम्स आए, पहला पेपर था केमिस्ट्री का, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। मैंने कुछ लिखा था बट मैं वो बताना नहीं चाहता, कुछ उल्टा सीधा लिखा था। समहाउ सर मैंने उस पेपर को एज इट इज छोड़ दिया कि लीजिए सर। घर आया, घर वालों ने पूछा हाँ भाई क्या हुआ, तो पता था क्या हुआ। आई टोल्ड देम कि बस अब तो जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगले पेपर दे। अगले पेपर मैंने दिए, जो आता था करके आया। और जब मेरा केमिस्ट्री का रिज़ल्ट आया, जब फर्स्ट टर्मिनल मेरे रिजल्ट्स आए, तो जो मेरे मार्क्स थे वो सुन के हंसना मत यार। आई गॉट 1 आउट ऑफ 100, प्रैक्टिकल सब मिला के जो मेरे मार्क्स थे दैट वाज 1 आउट ऑफ 100। तो स्कूल में 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में 1 आउट ऑफ 100, और उसके बाद स्कूल वालों ने बोला कि भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेसिकली आई डिसाइडेड नॉट टू स्टडी फर्दर। मेरे फादर की शॉप है, अभी भी है, GK1 दिल्ली, साउथ दिल्ली।
तो मैं वहाँ जाके बैठना मैंने शुरू कर दिया और आराम से पापा जी के साथ वहाँ बैठा करता था। सारा कुछ काम छोटे मोटे करते रहते थे, देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे फादर की शॉप के साथ में ना एक सीए का ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, और उनको मैं बहुत प्यार से अंकल जी, मतलब वो मेरे फादर को अंकल बुलाते हैं, मैं उनको अंकल बुलाता हूँ। सो किसी दिन एक दिन मतलब उनके साथ ही बैठ के, मतलब फादर की शॉप के साथ में उनका ऑफिस है, तो बहुत काफ़ी सारी बातचीत है उनके साथ। तो एक दिन उनके साथ बैठ के मैं लंच कर रहा था, तो लंच में उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, मोटिवेट किया, मतलब बिठा के अपने केबिन में। तो सीए का केबिन उस एज में देखना भाई, ये एक्ट लगी हुई है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं बैठा उनके साथ वहाँ पे, और उन्होंने बहुत सारा मोटिवेशन दिया, ये वो, कि नहीं पढ़ेगा तो ये हो जाएंगे, वो पढ़ेगा तो ये हो जाएगा। तो एक लाइन उनकी ये थी कि पढ़ लेगा ना तो दहेज अच्छा मिलेगा। यस, लिटरली, मतलब पढ़ लेगा तो दहेज अच्छा मिलेगा, मतलब शादी अच्छी जगह हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि चलो 12वीं तो कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से सर, 12th तो अपनी क्लियर कर ही लेते हैं। सो अगस्त के आसपास सर ये सारी घटनाएं घट रही थी, अपने रिजल्ट्स वगैरह की, एग्जाम्स वगैरह की। एंड मान लीजिए कि नवंबर तक मामला निकल चुका था। तो नवंबर में स्कूल में वापस गया, और उस स्कूल में जाने के बाद मैंने उन स्कूल वालों से कहा कि भाई मुझे ना कॉमर्स दे दो। कुछ टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ टीचर्स ने देखा कि शायद साइंस में ये ना स्कोर कर पा रहा हो, कॉमर्स में कर ले। तो कॉमर्स में मैं जब फर्स्ट क्लास में गया, तो आप ये ज़रूर सुनिएगा और ये ज़रूर फील कीजिएगा, जो पहला चैप्टर चल रहा था उस समय डेप्रिसिएशन, क्लास 11th में एक चैप्टर होता है डेप्रिसिएशन, आई होप हम सब ने पढ़ा है क्लास 11th में। टी.एस. ग्रेवाल साहब की किताब होती है और डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता है। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है, और एक अकाउंट बना हुआ था सामने, इधर DR और CR लिखा हुआ था। तो मैं एक स्टूडेंट के साथ जाके बैठा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने साइंस साइड छोड़ दी, डॉक्टर कंपाउंडर पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो मुझे तो पता नहीं था डेबिट क्रेडिट क्या होता। पहला दिन अकाउंट्स क्लास, डेप्रिसिएशन का चैप्टर, डॉक्टर कंपाउंडर, DR CR। सो उसने, स्टूडेंट ने मुझे बहुत बड़ा मतलब बुरा भला टाइप कहा, और उसके कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि भाई साइंस साइड के टफर्स को निकाल के कॉमर्स में डाल दिया गया है, हमें पता है तूने तो स्कूल छोड़ दिया, तेरा पढ़ाई करने का मन नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समहाउ सर वो चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर गई दिल में कि यार, मतलब कोई भी कुछ भी ऐसे कह सकता है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में बहुत धक्के से पास हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धक्के से। आई स्कोर्ड 40% मार्क्स, दैट्स इट। कुछ टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, सरस्वती बाल मंदिर में जो कॉमर्स साइड के टीचर्स थे, बहुत सपोर्ट रहा। कुछ टीचर्स वाकई में ऐसे होते हैं सर जो आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स से बहुत ज़्यादा मेरी सर प्रॉब्लम भी रही, खासकर हमारे मैथ्स के टीचर्स थे, उनसे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मेरे अकाउंट्स की जो क्लास टीचर थी, वो मेरी क्लास टीचर भी थी, उनसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही। बट कई टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी हेल्प आउट किया इस चीज़ में। समहाउ क्लास 11th मैंने अपनी सर क्लियर करी, एंड क्लास 11th के बाद क्लास 12th आई तो सर काफ़ी मोटिवेटेड था मैं। बस एक मैथ्स वाला सब्जेक्ट था, इससे डर लगता था, आई शुड से डर लगता है अभी भी। और फिर उसके बाद जब हमने ये अपना क्लास 12th में आए, तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन चुके थे उस स्कूल में, क्योंकि 11th में गया था तब कोई अच्छे से जानता नहीं था, साइंस साइड में कोई इतने अच्छे दोस्त बन नहीं पाए थे, बट कॉमर्स में मुझे एक दो दोस्त बहुत अच्छे मिल गए। सो उन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी। मैं उसमें से ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, गोविंद राम सिंघल इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास सिर्फ 4-5 ही दोस्त हैं, अभी भी वो मेरा दोस्त है गोविंद राम सिंघल। उसने बहुत मदद करी, बहुत मोटिवेट करता था मुझे पढ़ने के लिए। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, लेकिन आजकल वो परचून की दुकान ही संभाल रहा है, बिग बिजनेसमैन, परचून की दुकान, पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन वो पढ़ने बहुत स्ट्रांग था। एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट। उसके साथ रह के ही सर मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई। देन आई क्लियर्ड माई क्लास 12th, जो मेरा बेस्ट 4% था, दैट वॉज 80.5 वे बैक इन 2004। एंड 2004 में 80.5, जिस सोसाइटी में मैं रहता था, जिस जगह पे मैं रहता था, इट वॉज लाइक ओ माई गॉड 80%। सो आज शायद आपको सुन के लगता हो कि 80% कुछ भी नहीं होता, बट येस, उस टाइम पे सर मेरे लिए तो 80% बहुत ज़्यादा थे। सो इट वॉज जस्ट लाइक 100% ग्रोथ। 14 क्लास 11th, 18 क्लास 12th, everyone was happy, my family, my friends, my teachers, मेरे
चाचा जी ने ही मुझे काफ़ी सारा अकाउंट्स पढ़ाया है, वो बहुत खुश थे। उसके बाद सर आज जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, यू ऑल नो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव ऑल्सो डन माई MBA, आई हैव ऑल्सो डन माई BCom फ्रॉम Delhi University Regular College, PGDV College, then I have also completed my MCom, then my LLB also, but I never count that as my qualification क्योंकि बहुत ही इंडिया में LLB कैसे होती है, I don't want to say anything but गलत है वो। और आगे भी मैंने PhD परस्यू भी करी, बीच में ड्रॉप भी कर दी, फिर उसके बाद ICA के भी 1-2 पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज कर रहा हूँ। सी व्हाट आई वांट टू कन्वे, दिस इज टू बी लर्नड कि सर ये आपकी कोई भी जो हार है ना वो फाइनल नहीं होती जब तक आप हार ना मान लो। अब आप ये सोचिए कि सर मैं वहीं पे क्लास 11th में ही सर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने फादर के साथ शॉप पे लग जाता, तो शायद आज जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको तो छोड़ दी, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें जो सेटिस्फेक्शन है ना सर, वो आप लोग समझ नहीं सकते। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सर वो सेटिस्फेक्शन मुझे कभी भी ना मिलती, बिलीव मी। तो आई कम्प्लीटली इन्जॉय इट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपने एफर्ट्स करते रहने चाहिए। अगर आपको कोई सही राह दिखा रहा है तो प्लीज़ उसकी बात सुनिए। अपनी बोलते ना, सुनो सबकी करो दिल की, भाई तुम अपने दिल की करो लेकिन रिसर्च के बाद, प्रॉपर चीज़ों को समझने के बाद। तो आई कम्प्लीटली ओ दिस टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स जिन्होंने सपोर्ट किया, और अंकल ने जिन्होंने मुझे CA बनने के लिए, 12th करने के लिए मुझे सलाह दी, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, मेरे दोस्त, इन सब ने मिलके सर कहीं ना कहीं मेरी इस जर्नी में बहुत मदद करी। पुरानी बातों को बार बार सर पुरानी बातों को लेके बैठ जाना, मैं फेल हो गया था, मेरे बस की कुछ नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे कभी कुछ नहीं मिलेगा सर जिंदगी में। बट हाँ, जब आप सर एक बार आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो वो आपको मदद भी करती है सुधरने में। तो 11th में जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया 12th में बाउंस बैक करने में, राइट। फिर 12th में सर जब एक बार मोटिवेशन आ गई, तो कहते हैं कि सर सरस्वती माता जब जागनी हो तब जागती हैं, तो हमारे अंदर क्लास 12th के बाद जागी। आई कम्प्लीटेड माई CA में सर फाइनल में मैं फेल भी हुआ हूँ एक बार, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ सर। IPCC बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर किया था, CPT बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर किया था, 60% था, IPCC में ओवरऑल 62-63% था। आई एम नॉट अ टॉपर, बट मैंने ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत एंजॉय किया है, मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, राइट। गिर के उठना, फिर उठ के गिर जाना, फिर दोबारा से और जोर से उठना और ऊपर तक जाना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी ने मुझे सिखाई हैं। और मैं सारी चीज़ें ये जो चीज़ें मैंने सीखी है ना सर, चाहे वो इस 11th का लेसन हो, चाहे वो सर कैसे मैंने टीचिंग करियर को बिल्डअप किया, या कैसे यूट्यूब चैनल को बिल्डअप किया, या कैसे मैं और चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड ये यूट्यूब जो एक माध्यम बना आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का, इस माध्यम को मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी तक मैं सिर्फ CA रिलेटेड बहुत सारी बातें करता था, अब सर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने लाइफ के, बाकियों की लाइफ के जो बहुत सक्सेसफुल रहे। चलिए मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, आप मत मानिए, बट जो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल ज़रूर सबने फॉलो किए होंगे सर जिनसे वो सक्सेसफुल बने। तो वो प्रिंसिपल्स, वो फंडा, वो क्या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ आई थी जिससे वो बहुत सक्सेसफुल बन गए, कैसे उन्होंने सर अपने फेलियर्स के होते हुए भी अपने आप को बहुत ऊपर पहुँचाया, ये सारी चीज़ें सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली। और सर वो उसके लिए मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप आपको सर इन बातों को सुन के एहसास होता है। और ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं सर, इसमें से कोई भी एक भी चीज़ बनावटी नहीं है। अगर आप मेरे कोई दोस्त हैं पुराने, आप सर मुझसे किसी तरह से रिलेटेड हैं पुराने, तो आप या किसी को जानते तो आप पूछ सकते हैं। आई एम अ साइंस साइड फेलियर, यस, TCM नहीं होती थी मुझसे, मैथ्स मुझसे आज भी नहीं होता है, आई एक्सेप्टेड इट, और मैंने चेंज करके सर उस चीज़ को थोड़ा सा ग्रो कर लिया। तो आपने भी यही करना है। हमारे जीवन का असूल, डालो बीती बातों पर धूल, भूल जाओ सब कुछ पुराना, नए की तरफ देखो। जब आप नए की तरफ देखते हो तो सर पुराना तो वैसे ही खत्म हो जाता है, राइट। कुछ करना हमेशा लाइफ में सर, एक बात हमेशा माइंड में रखो, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ सर बस बनाना है कुछ जिंदगी में सर, राइट। आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ, बट मेरी उम्मीद है कि सर आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड आप करेंगे भी ऐसा। कभी आप फेल हो जाते हैं, कभी कहीं पे सर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो रोना नहीं है, आगे चलना है, राइट। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा, मेरे ख्याल से रिचर्ड ब्रांसन साहब की लाइन है, पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन।
तो शायद ये प्रिंसिपल मैंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत बार फॉलो किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर इस प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलकेट कर लें और फॉलो करें, राइट। ऐसी एक स्टोरी मैंने अपने डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर की बताई थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में और भी, और मैं दूसरों की लाइफ से बहुत इंस्पायर रहा हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट thumbs up, share it with your friends, and do let me know in the comment box if you have a story like this. Thank you very much. Stay connected, stay ahead. Jai Hind.